सो क्या भाई, क्या बताया आपको, क्या मैच था, बेहतरीन मैच था। न्यूजीलैंड ने क्या गेंदबाजी, क्या बल्लेबाजी, दोनों टेस्ट में बेहतरीन। और 12 साल बाद कोई ऐसी टीम आई जो भारत को हराकर सीरीज हरा दिया, भारत को पूरी तरह निस्तनाबूद कर दिया। भारत के पास कुछ आंसर्स ही नहीं थे। जो कठिन प्रश्न सैंटनर पूछ रहे थे, फिलिप्स पूछ रहे थे, न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूछ रहे थे, कोई जवाब नहीं था। आप विराट कोहली को दे सकते हैं फुल टॉस पे डंडा सीधा बोल्ड। फिर आप रोहित शर्मा को दे सकते हैं, नचा नचा के सऊदी ने आउट किया है। कुछ समझ में नहीं आया था भारतीय बल्लेबाजों को कि क्या करे क्या ना करे, बस अपना विकेट ही फेंकते जा रहे थे। आज 359 रन चाहिए थे जीतने के लिए। बहुत ही बढ़िया इंटेंट था भाई। यशस्वी जायसवाल क्या बल्लेबाजी की उन्होंने आज। उन्होंने, अगर आपको बताया तो, यशस्वी जायसवाल ने 77 रन बनाए 65 गेंदों में, 65 गेंदों में 77 रन, 3 छक्के 9 चौके। रोहित शर्मा 2 मन में थे भाई, छोड़ू बॉल को, मारूं या मैं क्या करूं, और अंत वो बैट पैड होके शॉर्ट फॉरवर्ड लेग के तो कैच आउट हो गए। फिर आप शुभमन गिल को देखे, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए, अच्छे स्ट्रोक्स खेले, 31 गेंदों में 23 रन किए, लेकिन वो भी स्लिप में आउट हो गए। वो भी सैंटनर क्या बॉलिंग थी भाई उसकी। अगर आप देखोगे तो सैंटनर ने जो फ्लाइट दी है, जो उनकी लूपी बॉल है, मतलब वो मैट हेनरी को रिप्लेस करके आए थे और तबाही मचा के रख दी। अगर आप उनके फिगर्स देखोगे तो पहले इनिंग्स में 7 विकेट और दूसरे इनिंग्स में 6 विकेट, मतलब 13 विकेट तो खुद ही ले गए। वन मैन शो भाई, वन मैन शो। उन्होंने इंडियन बैटर्स की तो लुटिया दुबो दी अगर आप बोलोगे तो। और विराट कोहली, डिफिकल्ट था, अंपायर्स कॉल थे, लेकिन हम बार बार यही बोल रहे थे कि पिच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक आधा बॉल ऊपर नीचे या टर्न थोड़ा मिल रहा था सैंटनर को, ग्लेन फिलिप्स को, एजाज पटेल को। इसके लिए क्रीज से ना कले अपना फीट मूवमेंट जो रहता है आगे बढ़ के, जो यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, ठीक है, आपको स्वीप खेलना था, जो कि भारतीय बल्लेबाज इतने नहीं खेल पा रहे थे। और फ्री फ्लोइंग तो बिल्कुल नहीं थे, बस 2 मन में थे कि बॉल को छोड़े, खेले, क्या करे। उसके बाद विराट कोहली सिर्फ 17 रन बनाए, सबसे डिसअपॉइंटिंग, मतलब बैड लक बोल सकते हैं, वो था ऋषभ पंत का रनआउट। कॉल क्या था वो, सीरियसली। सेंटर के हाथ में बॉल जाती है और उनके स्ट्रॉन्ग हाथ में थ्रो जाती है और सीधा रनआउट हो जाते। वो डाइव मारते फिर भी वो नहीं बच पाते। और आप अगर मार्जिन ऑफ डिफीट देखोगे इंडिया का, तो 113 रन से ही तो हारी है इंडिया। अभी 113 रन से हारी है, लेकिन अगर आप मैच का लेखा जोखा करें तो 113 ही थे। तो अगर ऋषभ पंत ही अकेला 70-80 रन मार जाता, रोहित शर्मा 20-25 रन और मार जाते, तो भारत मैच जीत भी सकता था ये। क्योंकि भारत ने, अगर आप देखोगे तो 245 रन बनाए हैं, एक दिन भी बाकी था अगर आप देखोगे तो और क्या, मतलब आपको ये बताते हैं कि कुछ एप्लीकेशन नजर नहीं आया। अभी सरफराज खान 150 बनाए थे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, जरूर ड्रॉप कैचेस थे या जो भी थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। 9 रन 15 गेंदों में, और एक लूपी बॉल आई सैंटनर की, बस डिफेंस के चक्कर में बोल्ड हो गए। भाई आप डिफेंस वाले प्लेयर नहीं हो, आप ताबड़तोड़ खेलने वाले प्लेयर हो, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग बॉल 1 से भाई ले लगाओ, छक्का चौका वैसे। लेकिन आप वैसे ही प्लेयर हो, आपको वैसे ही खेलना था, लेकिन आप नहीं खेल पाए। आपको थोड़ा तो यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाने की ज़रूरत थी। अगर आप वो इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप, जो भी 1 या 2 पार्टनरशिप, जो अगर 100 या 75 रन 50 रन की 2-3 पार्टनरशिप होती थी, तो भारत ये टारगेट को चेस कर लिया होता, अगर आप देखोगे तो। और उसके बाद रविंद्र जडेजा
अच्छा खेले, वो 42 बनाए 84 बॉल्स में, फिर भी लूजिंग कॉज में क्या ही बोल सकते हैं। बुमराह है, एंटरटेनमेंट फॉर क्राउड, 4 बॉल में 10 रन। आकाशदीप 23 बॉल में 1 रन बनाने के बाद भाई पुणे का क्राउड तो खुश हो गया था, भाई आपने 1 रन बना दिया, और उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि हाँ मैंने भाई 1 रन बनाया। उसके बाद एजाज पटेल ने, अगर आप देखोगे तो एकदम ऐसी बॉल डाली जो कि आप किधर भी मार सकते हो, लेकिन आकाशदीप ने सीधा सचिन रविंद्र के हाथ में ही मार दी। और वहाँ रविंद्र जडेजा भी बोल रहे थे भाई तू उधर मार सकता था, फिर भी ठीक है, अभी वो बॉलर है, उनको क्या ही बोल सकते हैं। ऐसे भी उनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, क्यों लिया था, किस लिए लिया था, कोच अता पता नहीं है। तो जब रोहित शर्मा से पूछा गया प्रेजेंटेशन में, तो रोहित शर्मा ने यही बोला कि बॉस हम अपनी ही गलती से हारे हैं, हमें बैटिंग ठीक ठाक बिल्कुल नहीं की। ये ऐसी पिच थी जहाँ पे कुछ डीमेंस नहीं थे। आप आराम से अगर एप्लीकेशन से खेल सकते हो तो आराम से रन बनते हैं यहाँ पे, लेकिन एक और बॉल इधर उधर जा रहा था तो हम 2 माइंड में थे, तो क्या करे क्या ना करे, तो इसमें हमने विकेट गंवा दिए उसमें। अभी आप मैच ख़त्म हो चुका है और अभी हम मैच के बाद ही बात कर रहे हैं, तो 2-0 से न्यूजीलैंड आगे है, और तीसरा टेस्ट मैच मुंबई में होने वाला है, वानखेड़े स्टेडियम में। लाल मिट्टी का विकेट है वो भी, वहाँ पे भी स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। वहाँ पे भी सैंटनर तो पक्का 100% खेलेंगे ही खेलेंगे वहाँ पे, और न्यूजीलैंड शायद से अभी सीरीज जीत चुका है, डेफिनेटली वाइट वॉश भी करना देखेगा इंडिया को, तो और एक स्पिनर खिला दे अपने टीम में कुछ भी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ग्लेन फिलिप्स है, सैंटनर है, तो और एक स्पिनर खिला दे तो क्या है उसमें, कुछ ये नहीं है। क्योंकि ओरुक ने इतना गेंदबाजी नहीं की, अगर आप देखोगे तो सऊदी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, ठीक ठाक, लेकिन उनकी बल्लेबाजी अगर आप देखोगे तो भाई सही है। सऊदी ने तो यार ये सीरीज में तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, फर्स्ट टेस्ट अगर आप देखोगे तो। उसके बाद अगर आप सेकेंड इनिंग्स की बात करोगे न्यूजीलैंड की, 86 बनाए लेदम ने, स्वीप खेल रहे, स्वीप 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 ही मारते जा रहे हैं अगर आप देखोगे तो। 133 बॉल में 86 रन, अगर उनके कप्तान खेल सकते तो हमारे कप्तान क्यों नहीं खेल सकते। रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज है भाई, वो टांग रख के सामने वाले को छक्का मार सकते हैं, टांग रख के, लिख लीजिए आप, ऐसे बल्लेबाज हो, लेकिन एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप विराट कोहली को भी देखें, पहले इनिंग्स में एक फुल टॉस बॉल पे सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। अगर आप 9 में से 10 बार उठाए तो विराट कोहली वही बॉल को सीधा छक्का मार देंगे, या सीधा वो फुल टॉस को चौका मार देंगे। बस ऐसे ही हो रहे, रिफ्लेक्सेस आर मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो। फिर आप न्यूजीलैंड की इनिंग्स को देखोगे, 255 ऑल आउट हो गई थी, ग्लेन फिलिप्स ने 48 रन बनाए, 41 टॉम ब्लंडल ने, बाकी तो कुछ कोई नहीं खेला। अगर आप यही 255 रन, अगर न्यूजीलैंड जो 103 रन आगे था, ठीक है, वहां से उन्होंने 255 बनाया, अगर यही अगर आप 100-150 रन में भी ऑल आउट कर देते न्यूजीलैंड को, फिर भी आपके पास मौका था जीतने का, क्योंकि 250 रन ठीक है आप बना सकते हैं। लेकिन इंडिया ने अच्छी ही बल्लेबाजी की, क्योंकि 4th इनिंग्स एवरेज स्कोर पुणे का 106 रन ही है, जहां पे टीम 106 के ऊपर नहीं कर पाती है। फिर भी ठीक ठाक ही बोल सकते हैं हम, अभी क्या बोल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो भारतीय गेंदबाजी तो अच्छी रही, आपने वॉशिंगटन सुंदर को ले आए, पहले इनिंग्स में 7 विकेट निकाले, दूसरे इनिंग्स में उन्होंने अगर आप देखोगे तो 4 विकेट निकाले। लेकिन चिंता की बात यह है कि उनके स्पिनर्स अगर विकेट ले रहे हैं तो हमारे मेन स्पिनर्स विकेट नहीं ले पा रहे, क्योंकि अगर उनके सैंटनर विकेट ले रहे हैं तो 500 प्लस तो भाई अश्विन के पास भी है, अश्विन विकेट ही नहीं ले पा रहे, अश्विन आउट ही नहीं कर पा रहे थे अगर आप देखोगे तो अश्विन ने, अगर आप इस मैच का विश्लेषण देखोगे तो अश्विन ने 2 ही विकेट चटकाए दूसरे पारी में,
वो भी 97 रन देके 25 ओवरों में। 3.90 का इकोनॉमी है उनका। वाशिंगटन सुंदर 4 विकेट, रविंद्र जडेजा 3 विकेट। रविंद्र जडेजा भी नहीं नजर आ रहे उनके फुल फ्लो में जब से T20 से रिटायरमेंट लिए। कुछ मीन्स टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा बैटिंग में अच्छा कर देते, गेंदबाजी में नहीं कर पाए इतना कुछ। और बुमराह पूरी तरह गुमराह थे, को समझ नहीं आ रहा था भाई क्या चल रहा है, इधर चौका। सचिन रविंद्र आप देखते थे पहले टेस्ट मैच में, उनको खड़े खड़े मार रहे थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि यही बॉलिंग लाइनअप आपको BGT में भी ले जानी है, और यही बॉलिंग लाइनअप से आप BGT में भी खेलोगे, जहाँ पे आप सिराज एक आएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ आप ये गलती नहीं कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ये गलती करोगे तो उनके बल्लेबाज, और वो भी उनकी सरजमी पे, आपको बढ़ के छक्के चौके मारेंगे, बढ़ के। ये बात ही ध्यान में रखना। और उनके बॉलर्स नचा के भारतीय बल्लेबाजों को आउट करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा तो 2 टेस्ट के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे। बुमराह वाइस कैप्टन है, जो कि कप्तान होंगे वो टाइम पे। तो ये मैच बिल्कुल मज़ा नहीं आया। आज सवेरे ऐसे लग रहा था कि भाई इंटेंट के साथ आया, जब भी चौका छक्का मारा पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल, बहुत मतलब ताबड़तोड़। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैज़ बॉल देख रहा हूँ, या भारतीय टीम बेसबॉल खेलेगी आज, जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वो खेलेगी और जीत भी जाए। चेन्नई की 2008 की यादें ताज़ा होगी, जहाँ पे तेंदुलकर और युवराज सिंह ने वो ऐतिहासिक 387 रन बनाए थे। सहवाग और गंभीर भी खेले थे वो मैच में बहुत अच्छे से। तो मुझे वैसे नज़र आ रहा था, लेकिन नहीं, भारत नहीं कर पाया। 113 रन से हार हुई ये मैच में। और दूसरी ओर अगर आपको बताया तो पाकिस्तान जीत गया है भाई 2-1। जहाँ एक तरफ इंडिया सीरीज हार गया, वहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान सीरीज जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम पाकिस्तान। उन्होंने बहुत ही कड़े फैसले लिए। बाबर आजम को निकाला, नसीम शाह को निकाला, ड्रॉप किया, फिर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया, फिर साजिद खान को ले आए, नौमान अली को ले आए। भाई उन्होंने क्या तबाही, क्या बहकाल मचा दिया। पहले टेस्ट में पूरी 20 विकेट उन्होंने लिए, तीसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने लिए। मतलब उनकी बॉलिंग तो बढ़िया ही है, लेकिन बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूशन, क्या बात है भाई। यही इंग्लैंड ने 850 प्लस रन बना दिए थे पहले टेस्ट मैच में। कोई टीम उठ नहीं पाएगी कि भाई हम लोग ने क्या कर दिया करके, लेकिन यही पाकिस्तान टीम ने इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए। भाई इसको ड्रॉप करना है, इसको लेना है, इसको एक करना, टीम मैनेजमेंट चेंज किया। उसके बाद यू कैन सी द रिजल्ट्स। देखो वो जीत गए 2-0, 2-1। अभी न्यूजीलैंड तो भारत के साथ 2-0 से कर रहा है, लेकिन भारत में स्पिनर्स, भारत नहीं खेल पा रहा है इतना अच्छे से। अगर आप श्रीलंका सीरीज ले लोगे, ODI सीरीज, जहाँ पे वेला लगे, दुनित वेला लगे, उसके बाद आप वेंडर से देखिए, नचा के आउट किया है, नचा के। मतलब फीट मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। गॉन आर द डेज, तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, ये क्या प्लेयर्स थे। सहवाग को लीजिए, गंभीर को लीजिए, धोनी को लीजिए, स्पिनर्स के बाप थे। आप युवराज सिंह एकदम पैर उठा के छक्का सीधा, कड़क प्लेयर्स थे। लेकिन ये यंगस्टर्स है, स्पिन के प्रति इतना इनका फुट मूवमेंट नहीं चलता। और ये सब T20 प्लेयर्स है, ये सब टेस्ट में इतना एप्लीकेशन नहीं दिखा पाते। अगर आप पुजारा और रहाणे को ड्रॉप करके इन सबको ले आते हैं तो आपको इन पे भरोसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि BGT में भी उनका नाम नहीं है, पुजारा और रहाणे का। तो फर्स्ट टाइम आप BGT में उनके बिना ही जा रहे खेलने के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट कॉक थे वो भारतीय टीम के। तो देखते हैं भाई तीसरे टेस्ट में क्या होता है, क्या भारत वापसी कर पाता है या न्यूजीलैंड 3-0 से वाइट वॉश कर जाता है। तो थैंक यू सो मच आप जुड़ने के लिए। ज़रूर अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को और ग्रो कीजिएगा।
धन्यवाद, सलाम।